ऑफिशियल वर्जन आ रहा है आरएसएन सिंह सर, वो ये कहा जा रहा है कि वहां के प्रधान जो यूनुस की तरफ से एक आइसोलेटेड घटना है, इसे माइनॉरिटी हिंदू की सिक्योरिटी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वो कह रहे हैं दिल्ली में उनके एम्बेसडर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आरएसएन सिंह सर, आपका टेक। अंसार भाई आवाज नहीं जा रही है, सब एक एक करके अपनी टर्न पर बोलते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आरएसएन सिंह नहीं, आप देखिए, ये जो बांग्लादेश में जो क्रांति, जो सो कॉल्ड क्रांति हुई, ये किसकी क्रांति थी? ये जमायते इस्लामी की क्रांति थी। yes. ठीक है ना। स्टूडेंट्स को तो रोप इन किया गया, ठीक है ना। और जमायते इस्लामी बांग्लादेश, जमायते इस्लामी पाकिस्तान, जमायते इस्लामी इंडिया, इन तीनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आप जो बांग्लादेश का जो प्रतिबिंब जो है, अगर आप प्रतिबिंब क्या, इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम इस्लामिक कैलिफेट। आप एक चीज़ देखिए कि याद कीजिए डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे में पंजाबी मुसलमान और सिंधी मुसलमान और बलोच और वो नहीं था, यही लोग थे। और उस समय लोग हमसे पूछते हैं कि एक सोल्यूशन क्या है इसका। उस समय एक गोपाल पाठा खड़ा हुआ था, अगर वो नहीं होता तो पता नहीं और क्या कहर हो जाता। शूरावर्दी उस समय चीफ मिनिस्टर था। कौन कौन उसके साथ मीटिंग में था, मुंह मत खुलवाइएगा मेरा, ठीक है। तो शूरावर्दी उस समय मुख्यमंत्री था। तो वो जो डायरेक्ट एक्शन वाले थे, क्या वो अभी बंगाल में नहीं है? उनके वंशज बंगाल में नहीं है। वो कहाँ चले गए? वो ढाका चले गए। तो आपको इतनी हैरानी क्यों हो रही है? आप सिंक्रोनाइजेशन देखो। आप 2009 में एक बहुत बड़ा बांग्लादेश में एक रिवोल्ट होता है, वो भी जमायते इस्लामी ने करवाया था आईएसआई के साथ मिलके। 56 आर्मी ऑफिसर्स मारे जाते हैं। और उसका ठीक अब 2009 के बाद का पृष्ठभूमि देखो, उसका जो इम्पैक्ट जो आपके वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स पे पड़ा है। तो ये कम से कम देखिए क्या है। एक किसी को, हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, आपको मैं बताता हूं। शरीफ उस्मान बिन हैडी आदि, हाँ, इसका मर्डर हुआ जी। ही वाज किल्ड। अब आपको बताते हैं कौन मारा है। अब आप ही गेस कर लो। जमायते इस्लामी, एंटी इंडिया, एंटी अवामी लीग, यस, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, ये सो कॉल्ड छात्रों का, एंटी इंडिया, एंटी अवामी लीग, यस, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, एंटी इंडिया, एंटी शेख हसीना अवामी लीग, यूनिस मियां, एंटी इंडिया, एंटी अवामी लीग। अब ये हैडी जो था, ये ढाका से इंडिपेंडेंट खड़ा होने वाला था। ये भी एंटी इंडिया और एंटी अवामी लीग है, ठीक है। तो अब किसमें, अब पूरे कंपटीशन जो बांग्लादेश में है वो एंटी इंडिया है, एंटी अवामी लीग है, और बाय कोरोलरी इट इज एंटी हिंदू। यस, ठीक है सर। अभी मैं बहुत लोगों से पिछले बहुत जगह सुन रहा हूं, आपने शेख हसीना को यहां पर जबरदस्त क्या करते हैं। हमारे लिए वो एक बहुत ही लाभदायक एक बांग्लादेश की वो मुखिया थी। हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को उसने प्रमोट किया। उसने चाइनीज को दूर रखा, अमेरिकन्स को सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया। हमारे ताल्लुकात उससे बढ़े, भारत की कनेक्टिविटी उससे बढ़ी। और आप कह रहे हो कि हमने उसको यहां पर जगह क्यों दिया? क्या करें? यूनिस मियां को दे दें उसको? ये कौन सा तर्क है भाई? मैं एक मिनट सर, मुझे एक बड़ी खबर बताना जरूरी है। वीजा सर्विसेज सस्पेंड हो गई हैं सर, ये बड़ी खबर है सर। एक मिनट, बहुत बड़ी खबर है ये। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने बहुत बड़ा फैसला कर दिया है। सभी काउंसलर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित, वीजा सेवाओं को भी अस्थायी रूप से रोका गया। ये बहुत बड़ी खबर है। ये जो वीजा सर्विसेज है उसको टेम्परेरीली आप कह सकते हैं सस्पेंड किया गया है, अस्थायी रूप से इसको रोका गया है। वीजा सर्विसेज को अस्थायी रूप से अगले आदेश तक के लिए सेवाएं स्थगित कर दी गई है।
सिर्फ यही नहीं, क्योंकि आज हुआ भी था, कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे, कुछ एजिटेशन भी हुआ था नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग पर। अब बांग्लादेश उच्चायोग का यह फैसला है, सभी काउंसलर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित, मतलब टेम्परेरीली जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके पीछे जो वजह दी गई है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, सुरक्षा कारणों से वीजा सर्विसेज को भी टेम्परेरीली, ये मामला बहुत आगे एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो भी कुछ हुआ और उसके रिटेलिएशन में यहां जो एजिटेशन हुआ बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर, और उसके बाद अब वहां से रिएक्शन भी आया था, जिसमें उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि वहां पर जान का खतरा है हमारे जो अधिकारी हैं उनको। और अब यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश उच्चायोग ने फैसला ले लिया, वीजा सर्विसेज को भी टेम्परेरीली जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। मामला एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। RSN सिंह, आप ही का कमेंट सर। वीजा सर्विसेज सस्पेंड, ये बिल्कुल। अभी आप आगे देखिए, आप आगे देखिए। अब लोग पूछ रहे हैं कि हम इसका सल्यूशन क्या है। तो सल्यूशन है, देखिए सर, कोई मुझसे कह रहा था कि आप हमला क्यों नहीं कर देते बांग्लादेश पर। हमला करने से आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है क्या? आपको एक आइडियोलॉजी के तहत मारा जा रहा है, एक आइडियोलॉजी के तहत पाकिस्तान बना, एक आइडियोलॉजी के तहत वो बाद में एक बांग्लादेश बना। वो आइडियोलॉजी के, बाय द वे आपको बता रहा हूँ कि जिस समय बांग्लादेश भी बना था ना, उस समय जो जो वोटर टर्नआउट था वो जस्ट 57% है। तो एक जमायते इस्लामी उस समय भी बहुत एक्टिव थी। तो अमन जी, आपको मैं बता रहा हूँ, 3 पाकिस्तान से अभी हमारा मुकाबला है। एक पाकिस्तान वो मुनीर मियाँ का, ठीक है, एक पाकिस्तान यूनुस, ये आपके इनका यूनुस मियाँ का, और एक पाकिस्तान जो भारत के अंदर में है। और आप सोचिए कि इतना बड़ा, लेकिन मेरा कंसर्न मेरे ख्याल से RSN सिंह सर, मैं माफी के साथ आपसे आपकी इजाजत लेकर आगे बढ़ूंगा, एक कमेंट। लेकिन मेरा कंसर्न जो है वो मुमताज भाई ये होता है जब ये कहा जाता है कि इसको मजहबी रंग मत दीजिए, ये कम्युनल हो जाता है, ये हिंदू मुसलमान मजहबी रंग मत दीजिए, ये कम्युनल एंगल नहीं है। आपको भी लगता है ऐसा है? वो कह रहे हैं वहां हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है। मुमताज आलम, बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई। मैंने मुमताज आलम रिजवी, हाँ, बोलिए की बातें मैंने सुनी, हाँ, और मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। भाई हम लोग खारजा पॉलिसी में यही तो कहेंगे कि हुकूमत एक्शन ले, हुकूमत बात करे, हुकूमत उस चीज़ को रोके, यही तो कहेंगे। नहीं, ये मुझे बताइए ना, मैंने जो पूछा है ये कम्युनल है या नहीं है? नहीं, हिंदू मुसलमान है ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है, और अभी जो बादल देवनाथ को आपने सुना, इसको हिंदू मुसलमान वाला रंग मत दीजिए, ये सेकुलर किलिंग है, हिंदू भी मर रहा मुसलमान भी मर रहा है, तो इसमें हिंदू खतरे में, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा लगता है आपको? नहीं, हम कह रहे हैं कि हिंदू मर रहा है और हिंदू को मारा गया, हाँ, कोई भी मारा जाए, मैं कह रहा हूँ ये मजहबी किलिंग है ना, धार्मिक है ना, कट्टरपंथ है ना, इस्लामिक कट्टरपंथ है ना। नहीं, शिद्दत पसंदी तो है, हमने कब कहा कि नहीं है? नहीं, इस्लामिक कट्टरपंथ है ना, ये इस्लामिक कट्टरपंथ है ना। अच्छा अमन भाई, ईश निंदा के आरोप में मारा है ना, मैं वो पूछ रहा हूँ। मेरे को बस कंसर्न ये है मुमताज भाई, आप लोगों से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ईश निंदा में मारा, लेकिन अभी क्या खबर आ रही कि वहां पे ऐसा कोई मामला ही नहीं था। वो बांग्लादेश पुलिस कह रही है मारा तो उसी वजह से ना, 7 लोग अरेस्ट भी हुए, तो हिंदू मुसलमान भी किए गए, तो हिंदू को उसके धर्म की वजह से मारा ना। माइनॉरिटी वहां खतरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बात खत्म। और वहां शिद्दत पसंदी हो रही है, और जहां जहां माइनॉरिटी पे अटैक होगा, जहां जहां वो ठीक नहीं है, उसे रोकना पड़ेगा। कांग्रेस कहती